नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। मुंगेर लोकसभा सीट एक बार फिर चर्चे में है। चर्चा इस बात को लेकर हो रहा है कि वहां से 17 साल कारावास काटने के बाद निकले अशोक महतो पर लालू यादव दाव क्यों खेल रहे हैं। क्यों ललन सिंह को हराने के लिए अशोक महतो को शादी करना पड़ा है, ये चर्चा का विषय है बिहार में। देखिए, अशोक महतो कुर्मी जाति से आते हैं, दबंग रहे हैं, बाहुबली रहे हैं, आपराधिक छवि, नरसंहार, जेल ब्रेक कांड, कई ऐसे मामले दर्ज हैं अशोक महतो के ऊपर। लेकिन उससे बड़ा मसला यह है कि लालू यादव की पार्टी एक कुर्मी पर दाव क्यों लगा रही है ऐसे लोकसभा में जहां पर कुर्मी बेहद कम संख्या में है। देखिए, मुंगेर लोकसभा के जाति समीकरण पर हमने कई बार चर्चा किया है, कई बार यह बताया है कि मुंगेर जो है वो भूमिहारों का सीट माना जाता है। लेकिन जब गुणागणित होता है, जब डेटा एनालिसिस होता है, तो उस समय धानुक जाति जो है वो वहां पर सबसे अधिक संख्या में है। करीब 3.5 लाख धानुक सिर्फ मुंगेर लोकसभा में है। आप भागलपुर बांका को छोड़ दीजिए, सिर्फ मुंगेर पर बात हम करें तो भूमिहार दूसरे नंबर पे है। लेकिन भूमिहारों का सीट माना जाता है, एक दबदबा है भूमिहार का। सूरजभान सिंह, अनंत सिंह, ललन सिंह तो खुद वहां से सांसद हैं, उनका इलाका माना जाता है। विजय सिन्हा भी उसी इलाके से आते हैं। लेकिन अशोक महतो पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अशोक महतो कुर्मी समाज से आते हैं। अब देखिए, बिहार में अगर जातीय समीकरण को हम समझें तो धानुक समाज जो है वो कुर्मी से करीब 2.5 गुने 3 गुने अधिक आबादी है उनकी। आप पूरे भागलपुर, कटिहार, बांका, इन इलाकों में अगर आप घूमिएगा तो आपको समझ में आएगा कि धानुक की क्या बहुलता है। लेकिन कुर्मी जाति से आने वाले अशोक महतो पर दाव लगाकर कहीं ये दाव लालू प्रसाद यादव को उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि इस बार लगातार अब ब्रह्मानंद मंडल पे भी चर्चा जरूरी है क्योंकि वहां से 3 बार सांसद रहे हैं मुंगेर लोकसभा से। मैंने पहले ही बताया कि धानुक बाहुल इलाका है मुंगेर, और वहां पर कुर्मी समाज का एक प्रत्याशी, क्या अति पिछड़ा जो समाज है, इसमें कई जातियां आती हैं, करीब दर्जनों दर्जन जाति हैं जो अति पिछड़ा समाज में आती हैं, क्या उनके वोट को अपनी तरफ कर पाएगी। और इसके पीछे का जो पूरा खेल समझ में आ रहा है, अशोक महतो भूमिहार विरोधी चेहरा है, बड़ा भूमिहार विरोधी चेहरा है, और उनको टिकट देकर क्या भूमिहार वोट ललन सिंह के पक्ष में पोलराइज किया जा रहा है, क्या इसके पीछे आरजेडी का कोई दाव है। कई तरह के सवाल अब सोशल मीडिया पर उठने लगे हैं। पीयूष प्रियदर्शी की चर्चा भी करना जरूरी है। युवा है, लगातार मुंगेर लोकसभा में भ्रमण किए हैं, पिछले 1 साल से वहां पसीना बहाए हैं और धानुक समाज से ही आते हैं। और धानुक समाज जो है, चूंकि हमने खुद वहां कई दौरा किया है, हाथीदह से लेकर जमालपुर, खड़गपुर, मोकामा, बाढ़, इन इलाकों में धानुक तबका जो है वो अपना एक नेतृत्व चाह रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी आबादी वाली जाति है लेकिन नेतृत्व विहीन है, वहां पर नेतृत्व नहीं करने वाला है धानुक समाज का। तो ऐसे में अशोक महतो क्या अति पिछड़ा का वोट एक कर पाएंगे, जो एक हवा, एक हाइप बनाया जा रहा है। लेकिन जमीन पर अगर देखा जाए तो अशोक महतो पूर्व में ना राजनेता रहे हैं, ना उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, और सबसे बड़ा सवाल कि वे उस जाति से भी नहीं आते जिस जाति की बाहुलता है उस इलाके में। तो ऐसे में ललन सिंह के खिलाफ क्या अशोक महतो एक डमी कैंडिडेट है, इस पर भी कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, और यह भी मुंगेर को लेकर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि कई ऐसे धानुक भी हैं जो खुद को कुर्मी बताते हैं, लेकिन जो जातीय स्ट्रक्चर है उसके तहत धानुक एक अलग जाति है, कुर्मी एक अलग जाति है, और कुशवाहा एक अलग जाति है। तो ये चर्चा यहीं पर केंद्रित है कि अशोक महतो कितना अति पिछड़ा का वोट ले पा रहे हैं, और अगर नहीं ले पाए तब एक तरफा जीत ललन सिंह की होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।